अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खुदा की दी गई नेमतों से फैज़याब हो रहे होंगे। टॉपिक 2.4 वन साइडेड लिमिट्स। इसमें हम बात करेंगे कि अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फिर दोनों साइड से फंक्शन को अप्रोच करने से इसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी कि लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। समटाइम्स ये होता है कि फंक्शन की लेफ़्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल होती है राइट हैंड लिमिट के, तो फिर हम कह देते हैं कि फ़ंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए ये ज़रूरी है कि दोनों की लेफ़्ट और राइट लिमिट्स भी सेम आनी चाहिए। यही इसके अंदर लिखा हुआ है। वो कहता है टू हैव अ लिमिट एल। आपके पास कोई फंक्शन की लिमिट है जो कि एल है, एज एक्स अप्रोच टू सी, सी कोई पार्टिकुलर पॉइंट है। अ फंक्शन एफ मस्ट बी डिफाइंड ऑन बोथ साइड्स ऑफ सी, सी पॉइंट है जिसके बोथ साइड्स पे फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। एंड इट्स वैल्यूज़ एफ ऑफ एक्स मस्ट अप्रोच एल, डिफाइंड है। उसके बाद वो कहता है जब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो फिर इसका जो आंसर आना चाहिए बोथ साइड से वो क्या आना चाहिए, कैपिटल एल आना चाहिए। ठीक हो गया। बिकॉज ऑफ दीज ऑर्डिनरी लिमिट्स आर कॉल्ड टू साइडेड। आप इसको टू साइडेड लिमिट भी कहते हैं। इफ़ एफ फेल्स, यानी कि फंक्शन की बात कर रहा है, टू हैव अ टू साइडेड लिमिट एट सी, सी कोई पॉइंट है, अगर इसके ऊपर फंक्शन फेल हो जाए टू साइडेड लिमिट लाने से, तो इट मे स्टिल हैव वन साइडेड लिमिट। अगर किसी फंक्शन की टू साइड लिमिट फेल हो भी गई है तो अब वो कह रहा है इसकी कम से कम वन साइडेड लिमिट एग्जिस्ट लाजमी करेगी। तो अब वो हमें पता है अभी अगर वन साइडेड आ जाए और दूसरी साइड की ना हो फिर भी फंक्शन की ओवरऑल देखा जाए तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। इफ़ द अप्रोच्ड इज़ फ्राम द राइट, द लिमिट इज़ कॉल्ड राइट हैंड लिमिट। अगर आपके पास कोई फंक्शन है राइट साइड से अप्रोच कर रहा है तो राइट हैंड लिमिट कहलाएगी। और इसी तरह अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट को लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहा है तो उसकी जो लिमिट होगी वो लेफ़्ट हैंड लिमिट कहलाएगी। इसके ऊपर मैं आपको डायग्राम से भी अभी एक्सप्लेन करता हूँ। इसकी एक एग्जांपल है। सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। ये आपके पास कोई फंक्शन है जो कि डिफाइंड है एक्स बाय मॉड ऑफ एक्स, या एब्सोल्यूट वैल्यू है एक्स की, हैज़ नॉट यूनिक लिमिट एज एक्स अप्रोच टू जीरो। अब वो कह रहा है ये फंक्शन की जो आपके पास यूनिक वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती जब आपके पास लिमिट इस ये आपके पास सी है, यानी कि ये जो पार्टिकुलर पॉइंट है सी यहाँ पे ज़ीरो है। सॉल्व करते हैं। ये इसके ऊपर मैंने ना लिमिट अप्लाई कर दी एक्स अप्रोच टू जी, एक्स अप्रोच टू सी दोनों साइडों पे। जैसे ही मैंने लिमिट अप्लाई की ये देखो जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो मैं यहाँ पे यूज़ करना है आइडिया लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट का। यहाँ पे देखें जो एब्सोल्यूट फंक्शन है वो इस तरह डिफाइंड होता है। एक्स ये पॉजिटिव होगा जब एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी हो और ये नेगेटिव होगा जब आपके पास लेस देन जीरो हो। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसके ऊपर राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं। राइट हैंड लिमिट का मतलब जब मैं इसको राइट से अप्रोच करूँगा, जब आप राइट से अप्रोच करेंगे तो इसमें जीरो से बड़ी वैल्यूज पड़ी हुई हैं तो फिर ये आपको क्या देगा, पॉजिटिव एक्स। तो इस एक्स के मॉड की जगह पे क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू आपको क्या देगी, एक्स। ये कैंसिल हो जाएंगे वन, और आपको पता है कांस्टेंट की लिमिट तो वो खुद ही होता है, तो लिहाजा इसका आंसर आपके पास वन आ गया। अब मैं इसको लेफ्ट साइड से अप्रोच करता हूँ। जब मैं इसको लेफ्ट साइड से अप्रोच करूँगा ये देखो ये आपको माइनस एक्स देगा। क्यों? क्योंकि एक्स का मॉड है जब आपके पास नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी, यानी कि जीरो से लेफ्ट साइड पर जब आप जाएंगे तो आपके पास माइनस एक्स पड़ा होगा वहाँ पे। तो एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू की जगह पे मेरे पास माइनस एक्स आ गई, आपस में कैंसिल, मेरे पास आंसर आ गया माइनस वन। चूँकि दोनों साइडों की लिमिट इक्वल नहीं है तो लिहाजा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये इस फंक्शन का ग्राफ है। आपके पास जो लिमिट आती है वो उसको आप लेते हैं अलॉन्ग वाई एक्सिस। जो आपके पास अप्रोचिंग वैल्यू होती हैं वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस होती हैं, यानी कि वो बेसिकली एक्स की वैल्यूज़ होती हैं। तो इसका आपके पास एक आंसर वन आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है, माइनस वन। यानी कि आप एक्स की जो मर्जी वैल्यू लेते जाएंगे ये ग्राफ, मतलब इसकी जो मैक्सिमम आपके पास वैल्यू वन ही रहेगी। तो इस तरह आपके पास ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये इस तरह एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। इसी तरह माइनस वन के लिए आप जो भी वैल्यू पुट करेंगे आपके पास ये जो एक्स तो चेंज होता जाएगा लेकिन वाई आपके पास फिक्स ही रहेगा। खैर ये था ग्राफ इसका। नेक्स्ट आपके पास है, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा ज़्यादा वजाहत से बयान करता हूँ कि राइट हैंड लिमिट क्या होती है और लेफ़्ट हैंड लिमिट क्या होती है। इसको सिम्बॉलिकली लिखते कैसे हैं। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ डिफाइंड ऑन एन इंटरवल, ये आपके पास कोई इंटरवल है ए कॉमा सी, जबकि सी लेस देन ए से, यानी कि ए कॉमा सी है और ए की वैल्यू छोटी है। सारी बात है, यहाँ पे छोटा पॉइंट आता है, ये आपके पास बड़ा पॉइंट होता है, ए लेस देन सी है। एंड अप्रोचेज आर्बिट्रेरीली क्लोज टू एल,
ये कोई आपके पास लिमिट है एल एज एक्स अप्रोच टू सी। यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर मैंने आप लिमिट फाइंड करनी है और ए कोमा सी इंटरवल है, तो सी आपके पास जो आपने लिमिट लेनी है जिस पॉइंट के ऊपर, वो पॉइंट सी है। तो अब जब आप एक्स अप्रोच टू सी करेंगे, वो कहता है इसका आंसर आपके पास आता है एल। तो देन एफ हैज़ राइट हैंड लिमिट एल एट सी, और इसको सिंबॉलिकली आप लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोच टू सी पॉजिटिव। जब आपने राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, जिस पॉइंट के ऊपर फाइंड करनी होती है उसके ऊपर आप सिंबॉलिकली लिखते हैं पॉजिटिव का साइन, और जिस पॉइंट के लिए चाहिए होती है वो आपके पास ये आ जाता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। यानी कि फंक्शन को अगर आप राइट साइड से अप्लाई करेंगे इस पे लिमिट, तो आपके पास इसका आंसर आएगा कैपिटल एल। सिंबॉलिकली ये आपके पास जो था एक्स अप्रोच टू सी पॉजिटिव मीन्स दैट वी हैव कंसिडर ओनली वैल्यूज ऑफ एक्स ग्रेटर दैन सी एक्स अप्रोच टू सी पॉजिटिव। सी पॉजिटिव का मतलब है आपने वो वैल्यू सपोज की हुई जो कि सी से बड़ी हैं, यानी कि ये आपके पास कोई पॉइंट सी है, तो आपके पास जो आप अप्रोचिंग वैल्यू ले रहे हैं ना, अगर आपने राइट साइड की बात करनी है तो जो पॉइंट आप राइट साइड से लेंगे लिमिट का, वो सी के राइट साइड से लेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ सपोज कर लिया है एक्स है, तो ये बेसिकली एक्स अप्रोच करेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट सी को। ठीक हो गया, यानी कि इस पॉइंट को अगर आप राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो फिर ये आपके पास क्या कहलाएगा फंक्शन की राइट हैंड लिमिट एट पार्टिकुलर पॉइंट सी। और इसका जो आंसर आ रहा है वो हमने सपोज कर लिया, इससे आपके पास इस सी की वजह से जो वाई की वैल्यू आ रही है वो एल है, यानी कि ये आपके पास यहाँ पे कोई पॉइंट एग्जिस्ट करता है और उसको मैंने एल कह दिया। ओके, इसके बाद है लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर आप इस पॉइंट सी को लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं तो यहाँ पे उसने सबसे पहले एक इंटरवल बना दिया ए कॉमा सी। ए और सी, ए कॉमा सी आपके पास कोई इंटरवल है और विद कंडीशन ए लेस देन सी। ठीक है, तो जो कि अप्रोच आर्बिट्रेरीली क्लोज टू एम, इसकी लिमिट को मैंने एल कह दिया था। चूँकि हम अब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं तो जस्ट इसका नाम चेंज कर दें, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, अगर आपको एक पार्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट चाहिए तो इसको मैथमेटिकल में ये लिखूंगा लिमिट एक्स अप्रोच टू सी नेगेटिव, यानी कि आप सी को आप लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, और इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या होगा कैपिटल एम। ये आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अच्छा जी, ये आपके पास जो ग्राफ है लेफ्ट हैंड लिमिट का, आपने क्या किया था, ये कोई पार्टिकुलर पॉइंट सी है, इसको आपने लेफ़्ट साइड से अप्रोच किया है, यानी कि जो आप लिमिटिंग वैल्यू लेते हैं वो फिर आप लेते हैं लेफ़्ट साइड से। आपने एक्स अप्रोच कर रहा है सी को, ये आपके पास कोई वैल्यू एम है। ठीक हो गया, तो ये एम बेसिकली अलॉन्ग द वाई एक्सिस होती है जो आपके पास आंसर आता है। तो पिछली जो टॉपिक था उसमें हमने इसको एल लिखा हुआ था, यहाँ पे एम है, एक नोटेशन है, आप जो मर्ज़ी लिख लें। तो खैर ये था लेफ़्ट हैंड लिमिट का ग्राफ, यानी कि ये पॉइंट है सी, इस पॉइंट को आप लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। अब मेरे पास ये क्वेश्चन है वन साइड लिमिट के बारे में। वो कहता है कि डोमेन ऑफ द फंक्शन इज़, ये डोमेन दे दी गई है और साथ ये दो कंडीशन दे दी गई हैं, एक्स अप्रोच टू -2, ये ऊपर माइनस लिखा हुआ यानी कि 2 के लेफ़्ट साइड की बात कर रहा है, इसका आंसर उसने खुद ही दे दिया 0 है। इसी तरह -2 की राइट साइड की बात कर रहा है 2 पॉजिटिव, इसका आंसर भी उसने 0 दे दिया है। वो कहता है आप इसकी लिमिट्स के ऊपर डिस्कस करें। लो जी, यहाँ पे वो कहता है हम इसके सोल्यूशन में चलते हैं। तो फंक्शन डज नॉट हैव, ये सारे का सारा क्वेश्चन है, फंक्शन डज नॉट हैव लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू -2, उसने बज़ाहिर निकाल के हमें दे दी है। अब ये देखें, ये -2 है, -2 के लेफ़्ट साइड पे ना, ये इसकी लेफ़्ट साइड है, यहाँ पे ग्राफ नहीं है। जब यहाँ पे ग्राफ नहीं है तो फिर आप लिमिट ले ही नहीं सकते। भाई ग्राफ है ही नहीं तो फिर लिमिट नहीं ले सकते, तो लिहाजा इसकी लिमिट लेफ़्ट साइड पे एग्जिस्ट नहीं करती। इसी तरह जो आपके पास 2 है, ये 2 है, इसके राइट साइड पे ग्राफ नहीं है। चूंकि इसके राइट साइड पे ग्राफ नहीं है तो लिहाजा इसकी राइट साइड पे भी, यानी कि इसकी राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ये है आपका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स हैज़ लिमिट एज एक्स अप्रोचेज सी इफ एंड ओनली इफ इट हैज़ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड बोथ आर इक्वल। यानी कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी अगर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाए, राइट हैंड लिमिट आ जाए और दोनों लिमिट्स आपस में इक्वल हों। यानी कि आपके पास लिमिट एक्स अप्रोच टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, एल कोई आपके पास लिमिट है, वो कहता है फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी फॉर पार्टिकुलर पॉइंट सी जब एक्स उसको अप्रोच करेगा इफ़ एंड ओनली इफ, इसको पढ़ते हैं इफ़ एंड ओनली इफ लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर एल आ जाए और राइट हैंड लिमिट का आंसर भी एल आ जाए,
चूँकि दोनों आंसर आपके पास एल हैं, सेम है, तो लिहाजा आप इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोच टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। इसी से रिलेटेड आपके पास एग्जांपल है, वो कहता है फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन। ये आपके पास एक फंक्शन दे दिया गया है, वो कहता है इसकी लिमिट्स फाइंड करें जब x की वैल्यू 0 हो। लो जी, आपके पास ये देखें 0, ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई ग्राफ है, ठीक है। तो अब मैं इसको अगर राइट साइड से अप्रोच करता हूँ, यानी कि ये 0 की तरफ जा रहा है, 0 पे जाए, 0 के ऊपर जो y की वैल्यू वो क्या है आपके पास 1 है, तो लिहाजा जब आप राइट साइड से अप्रोच करेंगे आपके पास आंसर 1 आएगा। और लेकिन जब आप लेफ्ट साइड पर जाएंगे, लेफ्ट साइड पर तो इसका ग्राफ है ही नहीं, तो जो कि ग्राफ नहीं है तो लिहाजा लिमिट फाइंड नहीं कर सकते। तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। चूँकि दोनों लिमिट सेम नहीं है तो लिहाजा ओवरऑल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती बाय यूजिंग दिस थ्योरम। उसके बाद x इज इक्वल टू 1 है, ये देखें 1 के ऊपर आप 1 के ऊपर ग्राफ है, लेकिन ये ग्राफ आपके पास आ रहा है लेफ्ट साइड से और राइट साइड से आपके पास ये ग्राफ टूटा हुआ है। तो आपके पास ये देखें लिमिट x अप्रोच टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर आप जब इसको लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं, ये ग्राफ किसके साथ मिल रहा है, ओरिजिन के साथ, यानी कि यहाँ आपके पास y 0 है। इसी तरह y के ऊपर जब आप राइट साइड से अप्रोच करते हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट आपके पास है, ये वाला, ये पॉइंट किस पे है, 1 पे। y के लिए इस पार्टिकुलर पॉइंट के लिए जब आप राइट साइड से अप्रोच करते हैं तो यहाँ पे आपके पास 1 है, तो लिहाजा इसका जो y एक्सिस होगा वो 1 देगा, तो लिहाजा राइट साइड से ये लिमिट आपके पास आ गई 1। तो दोनों लिमिट चूँकि सेम नहीं है तो लिहाजा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 2 के ऊपर लिमिट की वैल्यू क्या होगी। आप इसी ग्राफ को अगर देखें, ग्राफ में देखें जब आपके पास वैल्यू 2 है तो इसके लेफ्ट साइड पे भी ग्राफ है इस 2 के लिए और इसके राइट साइड पे भी ग्राफ है। तो जब आप इसको लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो ग्राफ की जो वैल्यू है अलॉन्ग वाई एक्सिस वो क्या है, 1 है। इसी तरह जब आप राइट साइड से अप्रोच करेंगे तब भी आपके पास क्या है, वैल्यू 1 है। तो ये आपके पास आ गया, जब आप इसको लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे वैल्यू 1 आएगी। इसी तरह जब आप राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 1 आएगी। और साथ उसने रेफरेंस दिया इवन दो कि एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। आपके पास ये देखो एफ ऑफ 2 जो एग्जैक्ट 2 है उसके ऊपर जो y की वैल्यू है वो आपके पास क्या है, 2 है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू चाहिए। चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में सेम है तो लिहाजा आपके पास इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो और वो आपके पास क्या है, 1 है। ठीक हो गया। चूँकि ये सेम है तो लिहाजा इन दोनों को मिला के आप ये लिख सकते हैं। आप अब बात करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 3 के ऊपर। जब आपके पास वैल्यू 3 होगी, ज़रा ग्राफ चेक करें 3 के ऊपर। जब आपके पास पॉइंट 3 है, इसके ऊपर ग्राफ है, इसके लेफ्ट में भी ग्राफ है, इसके राइट में भी ग्राफ है, और इसकी जो वैल्यू है y के लिए वो क्या है, 2 है। तो अब आप इसके ऊपर बात करें, जब आप इसको लेफ़्ट साइड से लिमिट लें आंसर 2 आएगा, राइट साइड से लिमिट लें आंसर 2 आएगा। चूँकि ये दोनों आंसर बराबर हैं तो फिर आप लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोच टू 3 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। तो और यहाँ पे साथ उसने रेफरेंस भी दे दिया, अलग से दे देता है कि यहाँ पे जब आपके पास x 3 होगा तो y क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ये तो एक अलग से इन्फॉर्मेशन होती है ना। तो ये आपके पास आ गया, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है क्योंकि दोनों लिमिट्स आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। एट x इज इक्वल टू 4। अब हम ये आखिरी पॉइंट है इसके ऊपर बात करते हैं। जब आप x इज इक्वल टू 4 पे बात करेंगे, अगर आप ग्राफ को देखें तो ग्राफ लेफ़्ट साइड से ग्राफ है, राइट साइड पे ग्राफ एब्सेंट है, ग्राफ नहीं है, और ये किस पॉइंट पे है, 1 पे। ठीक है, तो लिहाजा जब मैं इसके ऊपर लेफ़्ट हैंड लिमिट लूँगा तो मेरे पास आंसर आ गया 1। साथ उसने ये भी बता दिया कि जब राइट हैंड लिमिट लेंगे, चूंकि उसका फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता राइट साइड पे, तो लिहाजा राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि आप फाइंड नहीं कर सकते। तो जब आपके पास एक भी साइड की लिमिट आप फाइंड करने में नाकाम हो जाएंगे तो फिर उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये था आपका आज का टॉपिक कैलकुलस के लिहाज से। आपको लेक्चर से मुतल्लिक़ कोई भी सवाल हो और पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं।